8 क्लास विज्ञान का पाठ तीसरा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धान की फसल खरीफ फसल होती है, टिक लग गया है। और चना की फसल रबी फसल होती है, यहाँ पर भी टिक है, तो टिक मार दिए हैं पहले ही से। तीसरा में उर्वरक है क्या, अकार्बनिक लवण है उर्वरक। चौथा है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने यानी सोहनी होता है, हम लोग के अपने भाषा में कहते हैं। तो पांचवा है अनाज का भंडारण किया जाता है, तो अनाज का भंडारण जूट के बोरों में भी कर दिया जाता है। धातु के पात्र यानी कोठिया बना करके धातु को, और कोठियों में भी यानी कोठिले हम लोग कहते हैं। एफ सी आई गोदाम में भी होता है, यानी चारों में होता है। यहाँ पर सभी दिया है तो सभी को टिक मार देंगे। अब रिक्त स्थान को भरेंगे। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यहाँ पर है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में कितना, तो अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर है, यहाँ पर चौथा है केचुए को किसानों का क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है। पांचवा है फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रिप तंत्र। अब यहाँ पर मिलान करना है कलम ए से कलम बी में, और देखते हैं मिलान हो गया है कि नहीं सही से। तो खरीफ फसल क्या है, खरीफ फसल धान एवं मक्का का फसल है। चलिए रबी फसल क्या है, गेहूं चना मटर, ये भी सही मिलान हुआ है। रासायनिक उर्वरक क्या है, रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट हैं, ये भी मिलान हो गया है। कार्बनिक खाद क्या है, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, पौधा के कुछ सड़े गले भाग। चलिए हार्वेस्टर का मतलब क्या होता है, कटाई का यंत्र, यानी धान का कटाई जो होता है, कटाई का यंत्र हार्वेस्टर, ऐसे मशीन का भी नाम है हार्वेस्टर। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चौथा का पहला है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो हम एक किताब में लिख दिए हैं सिंचाई किसे कहते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर है ना चौथा के पहला का, तो यहाँ पर अच्छी फसल उत्पादन के लिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। तो इसकी आवश्यकता है क्योंकि पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुल कर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। चलो हो गया इसका आंसर पहला का। अब दूसरा का आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इस यहाँ पर लिखा गया है खाद एवं उर्वरक में अंतर, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। चौथा का दूसरा सवाल है, तो उर्वरक यहाँ पर खाद ऐसे लिखा है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। गोबर मानव मूत्र अपशिष्ट एवं मानव मूत्र यहाँ पर लिखा गया था। और यहाँ पर दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और यहाँ पर खाद अपशिष्ट एवं पौधे को अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। यहाँ पर पहला है इतना वर्ष, ये दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है।
और तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से खेतों में बनाई जाती हैं, खाद खेतों में बनाई जाती हैं। और यहाँ पर उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पर खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर में प्राप्त होता है, यानी प्रचुर मात्रा में भी प्राप्त होता है, ऐसे भी लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। तो ये है चौथा, ये है तीसरा, ये है दूसरा, ये वाला दूसरा नहीं है, यहाँ पर पहला है। ठीक है, तो आप लोग आपसे सही से सीधा से उतार। चौथा का तीसरा है, जैविक खाद से क्या लाभ। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी की गठन सुंदर हो जाता है। चौथा का चौथा सवाल है कि खरपतवार क्या, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार यहाँ पर छूट गया है। खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है, खेतों में फसली पौधे के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। यानी अगला, नियंत्रण करने का तरीका। खरपतवार खुरपी या हाथ से हटाया जाता है। रसायन का प्रयोग करके या फिर पतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर है, अच्छी बीजों का चयन करना, खेतों को अच्छी तरह जुताई करना, बीज की बुआई उचित दूरी पर करना, फसल में खाद एवं उर्वरक उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। चौथा का 6वां है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो इसका आंसर है, मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक आ जाती हैं तथा ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचते हैं तथा केचुए तथा सूक्ष्मजीव में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और केचुए के कारण मिट्टी तैयार हो जाती है और पौधे की जड़ों पर मिट्टी पहुंचती है। इसी के कारण केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।